इस तरह छल करके साजिश के साथ उन लोगों के साथ खेलना, वो गुड़िया, क्या ये सब ठीक होगा? जैसा देश वैसा भेष। क्या उन्होंने खेल नहीं खेला? कार्तिक के सामने लता काकी को पागल साबित कर एक माँ को अपने बेटे की ही मार्फत बिजली के झटके दिलवाए। क्या ये गलत नहीं किया उन्होंने? सुरभि, लता काकी को बिजली के झटके देने वाला हादसा हुआ ना, उसके बाद हमने ये सब करने का सोचा। पानी जब सर के ऊपर चला गया तभी हम सब आए थे तुम्हारे पास। किशोर जी, मैं जानती हूँ आपके साथ गलत हुआ है, लता काकी के साथ गलत किया, मेरे साथ गलत हुआ है, पर कार्तिक तो ताई को अपनी माँ समान मानते हैं ना। क्या ये सब करना ठीक होगा? कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास? नहीं, तुम तो जानती हो ना सुरभि, ताई की जोर टोर करने की काबिलियत। जब तक कार्तिक की आंखें हम खोल ना दे तब तक हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है। ताई से हम उसी भाषा में बात करेंगे जो भाषा ताई को समझती है। लेकिन बदले के आग में इंसान खुद भी तो जल जाता है ना आई। जिस दिन कार्तिक के सामने ताई का असली चेहरा आएगा उस दिन तक हम ये खेल जरूर खेलेंगे। और भरोसा कर, वो दिन जल्दी आएगा। बस तू भरोसा कर कार्तिक पर। अगर भरोसा नहीं होता ना आई, तो कार्तिक की बात मानकर अनिकेत से शादी के लिए कभी हाँ नहीं करती मैं। पर आई अनिकेत। सुरभि, ताई अगर कार्तिक को भड़का सकती है तो अनिकेत तो उनका खुद का बेटा है, उनका खुद का खून है। और मुझे यकीन है अनिकेत ने जो भी कुछ किया है ताई के कहने पर ही किया होगा। नहीं आई, अनिकेत ने कुछ नहीं किया है, बल्कि अनिकेत को तो किसी ने किडनैप करवाया है। मैंने देखा था कार्तिक को किसी का फोन आया था। सुरभि, ये चाल है ताई की। तू यकीन कर मेरा, ताई तुझे और कार्तिक को कभी एक नहीं होने देगी। तूने देखा नहीं सुरभि, जब कार्तिक तेरी कमरे की ओर बढ़ने लगा तभी किडनैपर का फोन आया। देख सुरभि, ताई तेरे और कार्तिक के रिश्ते को तोड़ने की बहुत कोशिशें करेगी, पर तू हारना नहीं बेटा। कार्तिक इस दुनिया में सिर्फ ताई पर भरोसा करता है। तुझे कार्तिक के दिमाग को नहीं, उसके दिल को जीतना होगा, उसके प्यार को पाना होगा सुरभि। उसे बिखेरने नहीं देना है, उसके दिल को टूटने नहीं देना है हमें। मैं बाप्पा के सामने बोल रही हूँ सुरभि। हम कुछ गलत नहीं कर रहे। हमारी मदद करेगी ना? देख, आज एक माँ अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही है तुझसे। मेरे कार्तिक को बचा ले सुरभि, अब सब तेरे हाथ में है। जाओ सुरभि, अपने कमरे में जाओ, जंग तो अभी शुरू हुई है। लेकिन काकी, आपने सुरभि को यह क्यों नहीं बताया कि अनिकेत और सुरभि की शादी आपने ही तोड़वाया? रघु, अनिकेत आखिर ताई का ही बेटा है ना। वो कार्तिक को दादा बुलाता है,
लेकिन सब सच मालूम होते हुए भी उसने एक बार भी अपनी ताई को रोकने की कोशिश नहीं की। और सुरभि क्या कोई खिलौना है जो अनिकेत की जिद के आगे उसके हाथ में थमा दिया? और कल को अगर अनिकेत को सुरभि से नफरत होने लगी ताई के कहने पर तो नहीं, किसी भी हालत में मैं सुरभि की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। इसलिए अनिकेत को किशोर की मदद से शादी से गायब करवाना पड़ा। और तुझे क्या लगता है, सुरभि को जब सच पता चलता तो वो क्या चुप बैठती? जाके सब सच कार्तिक को बताती। और जब कार्तिक और सुरभि को पता चलता कि अनिकेत की कोई गलती नहीं है, तो वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कभी नहीं करते। काकी, आपने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया। ताई से अगर जीतना है तो ताई की सोच से ही हमें चलना होगा। एक बार जब सब सच सामने आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक किशोर हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तब रघु तुम्हें सब बता देगा। तुम जाओ अब यहाँ से। जी। वो अनिकेत का कुछ पता चला? देवा, अब तो देवा ही मेरे अनिकेत की रक्षा करेगा। सिर्फ पापा। ताई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ किडनैपर के कहने के मुताबिक किया, तो पैसे क्यों नहीं लेने आया वो? कार्तिक, हो सकता है वो हमें टेस्ट कर रहा हो, देखना चाहता हो कि हम लोग पुलिस के साथ आ रहे हैं या फिर अकेले। बट आई एम वेरी श्योर वो किडनैपर दोबारा फोन जरूर करेगा। अभी इंतजार करने के अलावा अपने पास है भी क्या रे कार्तिया? मैं तो इतना ही बोलती कि पप्पा मेरी अनिकेत की रक्षा करे बस। बेचारा मेरा अनिकेत, म्हणजे उसका प्यार तो अधूरा ही रह गया ना रे। अब तूने तो सुरभि के साथ शादी इसलिए की ना क्योंकि तेरे को लगा कि अनिकेत सुरभि और श्रीकांत के साथ बदला लेने के वास्ते सारा ढोंग कर रहे प्यार का और शादी का। पर मेरे बेटे का प्यार एकदम सच्चा था, झूठ नहीं बोल रहा था वो। क्या फर्क पड़ता है रे? अब अगर वो वापस भी आ जाएगा तो सिवाय दुख तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला है ना इधर। उसकी तो दुनिया डूब गई रे कार्तिया। छोड़, तेरे बारे में बात करते हैं। जा, तेरी तो नई जिंदगी की शुरुआत है, तू जा रहे ऊपर। चाइला, इसमें सुरभि का तो कोई दोष ही नहीं है। ताई, कार्तिया बस, मेरे को कुछ नहीं सुनने का है। तेरे को मेरी कसम है। सुहागरा तेरी। जा तू ऊपर है। अनिकेत का जो होगा ना हम लोग बाद में देख लेंगे। कम से कम मेरे एक बेटे की खुशियां तो बरकरार रहे। जा रहे तू सुरभि के पास। बोल, तुझे क्या चाहिए? सुरभि से बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है मेरे लिए?
मुझे ना एक बात समझ में नहीं आई, तूने अपना कमरा सुरभि को क्यों दिया? वे दिया नहीं है, मैंने कुर्बान किया है। इसको भी तो जताना जरूरी है ना कि मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं, इसके बारे में भी सोचती है। एहसान के तले इसको ऐसा दबाएगी मैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भाव ने मेरे को बोला था। ऐसे कि काष्टिया खुद ब खुद सुरभि को उस कमरे से निकालकर मेरे को मेरा कमरा वापस करेगा। देखते जाओ तुम लोग, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। कार्तिक, मैं जानती हूँ इस वक्त आप पर क्या बीत रही है कार्तिक। जिन हालातों में आपने मुझे अपनाया है, उन हालातों में इस वक्त हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना मुश्किल है। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि कम से कम हम दोनों साथ तो है। मैं आपकी पत्नी हूं कार्तिक, और पत्नी बनने से पहले आपको जानती हूं, अच्छी तरह से समझती हूं। इसीलिए आपसे कह रही हूं, आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगी। ओके। क्या क्या बोला तुमने? मैंने कहा आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगी। नहीं, ऊपर बेड पे तुम सो जाओ, नीचे मैं सो जाऊंगा। तो आपको बेड पर सोने की आदत होगी ना, तो मैं नीचे सो सकता हूँ, तुम बेड पे सो जाओ। कार्तिक मेरी बात सुरभि, हर बात पे बहस। वो मैंने कहा ना कि मैं नीचे सो जाऊंगा, तुम ऊपर बेड पे सो जाओ। कार्तिक, उस पर रब सा है तू, तेरी हर आह पे कुर्बान हो, कुर्बान हो। तू जो मिल जाए तो तुझको अपना लूं यूं कि फिर कभी ना हो जुदा। ये वादा रहा, ये वादा कि तुझसे मेरा, ये वादा ये वादा ये वादा क्या है? होता है? हाँ होता है। क्या है? हाँ? सोई क्यों नहीं अब तक? खड़े खड़े डरा क्यों रही हो? नहीं, वो आप रोज ऐसे जूते और जैकेट पहनकर सोते हैं। वो मैंने कपड़े निकाले आपके लिए।
कपड़े बदल लीजिए। तुम खड़ी मत रहो, तुम सो जाओ। गुड नाइट। सो जाओ जाओ। कुछ चाहिए आपको? नहीं, गुड नाइट। कार्तिक कराटे मार रहा है। हो ना हो ये सब परेशानियों की वजह से ही है। सारा दिन कितनी टेंशन लेते रहते हैं ये। काश कि मैं इनकी परेशानी दूर कर पाती, काश कि मैं इनके दर्द को सहला पाती, ताकि कम से कम चैन की नींद तो सो पाते। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक।
शुरू अब चाहतों का सिलसिला हो रहा है। मिट रही है दूरियां और फासला खो रहा है। हो रही है बात कुछ ऐसी जिसमें, हो रही है बात कुछ ऐसी जिसमें शब्द गुम है, अर्थ मतलब चुपके से खो रहा है।